हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं कर्नाटका में एक बहुत ही फ़ेमस जगह है और ये है श्रवणबेलगोला। जैन धर्म को मानने वाले लोग इस जगह को अवश्य ही जानते होंगे और लाइफ में वो एक बार जैन धर्म के को मानने वाले लोग एक बार ज़रूर श्रवणबेलगोला आते हैं और ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में ये बैंगलोर से 160 किलोमीटर दूर है और ये हसन ज़िले में आता है श्रवणबेलगोला। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं श्रवणबेलगोला। तो फिर चलिए चलते हैं मेरे साथ देखने के लिए एक बहुत ही फ़ेमस जगह को और मिलते हैं वहाँ जाकर। और ये हम मंदिर पहुँच के हम चल पड़े हैं चढ़ाई करने के लिए। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ मिलेंगी। टोटल 620 सीढ़ियाँ यहाँ पर आपको चढ़नी होंगी। सीढ़ियाँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हैं, बहुत आसानी से आप सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे। और ये जो मंदिर है बाहुबली मंदिर, ये 2 पहाड़ियों विंध्यगिरि और चंद्रगिरी के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन भी यहीं पर बिताए थे। और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस तरह से आपको ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। पर अभी और सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी और नीचे इस तरह से बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। पूरा आपको दिखाई देगा श्रवणबेलगोला। और ये जो सुंदर सरोवर आपको नज़र आ रहा है, इसी सरोवर के नाम से इसका नाम श्रवणबेलगोला पड़ा है। श्रवण का अर्थ होता है जैन साधु और बेलगोला का अर्थ यहाँ पर होता है मीनिंग सफ़ेद सरोवर। बताते हैं कि पहले उस टाइम पर इसमें सफ़ेद दूध से ये इसको भरा जाता था, इसीलिए इसका नाम जो है बेलगोला पड़ा, सफ़ेद दूध का सरोवर। और श्रवण मतलब जैन साधु, उसके नाम से ये पड़ा है श्रवणबेलगोला। और ये जो श्रवणबेलगोला है, ये भारत के 7 आश्चर्यों में ये शामिल है। जो बाकी 7 आश्चर्य आप सभी को पता होगा, उसमें स्वर्ण मंदिर, ताजमहल आगरा, हम्पी कर्नाटका, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आता है नालंदा बिहार में और खजुराहो भी एमपी में 7 आश्चर्यों में शामिल है और एक ये श्रवणबेलगोला भी आता है। 7 जो अपने 7 वंडर्स हैं इंडिया के। और कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु यहीं चंद्रगिरी पहाड़ी पर हुई थी, श्रवणबेलगोला में जो स्थित है। 298 ईस्वा पूर्व में जब वे जैन भिक्षु बन गए और उन्होंने एक तपस्वी जीवन अपनी शैली अपना ली थी, वो इसी जगह पर आ गए थे। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस तरह से हमें दर्शन होते हैं, बाहुबली की सुंदर प्रतिमा के हमें दर्शन होते हैं। आइए अब इस मूर्ति के बारे में जानते हैं। और ये जो श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा है, ये लगभग 58 फुट ऊंची ये भगवान बाहुबली की अखंड प्रतिमा है ये। और ये एक ही पत्थर से निर्मित मूर्ति है और इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को लगभग 12 वर्ष 12 इयर्स का उनको समय लगा था। और बाहुबली को यहाँ पर गोमटेश्वर भी कहा जाता है। और हर साल विंध्यगिरि पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली की प्रतिमा जो है दुनिया की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से ये एक है। और हर 12 साल में इस प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक भी किया जाता है, जो एक भव्य जैन धार्मिक उत्सव होता है। और इस धार्मिक उत्सव में इनके बाहुबली के मस्तकाभिषेक के लिए दही, केसर और चीनी का उपयोग किया जाता है महामस्तकाभिषेक के लिए। और भक्तों की भारी भारी भीड़ यहाँ पर आती है मस्तकाभिषेक का उत्सव देखने के लिए। ये अब जानते हैं ये बाहुबली आखिरकार कौन थे। ये जो बाहुबली हैं, ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। और ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। ऋषभनाथ जब जंगल में तपस्या के लिए चले गए थे, तब बाहुबली और
भरत का युद्ध हुआ था राज्य को लेकर और बाहुबली ने अपने बड़े भाई भरत के साथ घोर संघर्ष में जो राज्य जीत लिया था, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने राज्य को लौटा दिया था भरत को। अरे तो दूर चढ़ के ऊपर आ जाओ, दिक्कत नहीं है कम से और उस घटना के बाद उनके मन में विरक्ति भाव जागृत हुआ और उन्होंने सारा राजपाट भरत को ले लेने के लिए कहा और वे खुद घोर तपस्या में जो लीन हो गए थे। तपस्या के पश्चात उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बाहुबली को। और इस तरह से आपको प्रतिमा के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए स्थान भी अच्छी तरह से यहाँ गैलरी बनी हुई है, स्थान मिलेगा। और इस गैलरी के चारों तरफ भी ये छोटी-छोटी प्रतिमाएँ बनी हुई हैं और इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल एवं उनके सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। और उन्होंने अपनी माँ कल्लला देवी की इच्छा की पूर्ति के लिए इस मूर्ति का निर्माण करवाया था और ये मूर्ति को सफ़ेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। भगवान बाहुबली कठोर तपस्या के बाद वे मोक्षगामी बने थे। जैन धर्म में भगवान बाहुबली को पहला मोक्षगामी माना जाता है। उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया था वो हर काल में जैन धर्म में उपयोगी माना जाता है। भगवान बाहुबली ने इंसान के आध्यात्मिक उत्थान और मानसिक शांति के लिए 4 बातें बताई थीं। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति और मैत्री से प्रगति और ध्यान से सिद्धि मिलती है। ये बातें बाहुबली द्वारा बताई गई थी, जिनका पालन जैन धर्म के लोग आज भी करते आ रहे हैं। तो ये था प्रमुख श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा का इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ आवश्यक बातें हमने आप लोगों से साझा की। अब हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे दूसरे किसी नए सफ़र पर और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड धन्यवाद। कम कम कुछ नहीं प्लेटफॉर्म ही है। हाँ, वो खड़ी हो चट्टान के पास।